इन लोग को आ रहा है, ये फंडिंग के द्वारा संचालित होने वाले लोग, हम पहले भी बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं रहता ना तो इतने ये लोग उछलेंगे नहीं। उनका गाली का समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको उकसाया गया। कौन उकसाया? अब देखिए ना, सामने आपका एक दो लोग हैं, वो ऐसे लोग हम नाम भी नहीं लेना चाहते, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो वही क्या नाम है उनका, निशा भगत। आपस में हम कभी नहीं लड़े हैं, आज भी हमें देख लीजिए, हमने तो कभी नहीं लड़ा। भले वो हमारे विरोध में कुछ भी बोल दे, लेकिन हम कभी अपने आदिवासी जो अनुसूचित लिस्टेड भाई बंधु लोग हैं, आज भी मेरा दोस्त लोग है, फेसबुक में जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं ना तो एक दूसरे का चुटकी मजा लेके के क्या रे भाई ऐसे कर रहा है, हाँ भाई हम भी ऐसे कर रहे हैं, और सामने मुराबादी में बैठ के हम लोग चाय पीते हैं जी। कि संस्कृति को गायब होने में ज़्यादा समय नहीं रहेगा। अभी डांडिया घुसा है, सालों पर अलग राज्य होने के बाद में छठ पर्व धीरे धीरे घुसा, आज पाँव पसार चुका है। तो आने वाले दिन में ये कहने में मुझे कहीं ये नहीं है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ की जो भाषा संस्कृति के नाम से इस राज्य का निर्माण हुआ, उसको ख़त्म होने में समय नहीं रहेगा जी। अब देखिए, जिस तरह से रोड में उतर के बोल रहे हैं कि माँ का दूध पिया है तो बाप का दूध पिया है, इस तरह की भाषाओं के साथ में अगर आप पूरे समुदाय को ललकारिएगा तो अब करोड़ों जनसंख्या में अगर वैसा आदमी निकल जाता है, और वैसा क्या, वो जो भी बात बोले, अगर उनकी बातों को अगर जो गाली गलौज के माध्यम से बोले, उन बातों को हटा दिया जाए, तो क्या वर्तमान समय में क्या ये इस राज्य में वो समस्या है या नहीं है? हम ये लोग पार्टी के द्वारा संचालित होने वाले लोग हम लोग को ज्ञान देगा जी। हम बोलना नहीं चाहते हैं ऐसे समय में, लेकिन ये लोग जो पार्टी से चलता है, जो कंपनी से चलता है, जो लोग कोई विशेष संगठन से चलता है, वो लोग ज्ञान दे रहा है कुर्मियों के बारे में। जनगणना में हम अपने लोगों को जगा रहे हैं, ये हमारा जितना विरोध करना है करे, ये जितना विरोध करेंगे मेरा उतना लोग एकजुट हो रहा है। तो हमको एकजुटता पे हमको ना, ये राज्य एकजुटता से चलेगा, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके चलेगा नहीं। कि झारखंड राज्य में जितनी भी जनजातियाँ शामिल हैं, अगर सभी को निकाल दिया जाए ना और बोले कि आपको फिर से शेड्यूल करना है, अपना क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जो आदिवासियों का जो क्राइटेरिया होता है, भाषा, संस्कृति, रहन सहन, भूभाग वगैरह, इसको क्राइटेरिया को कोई पूरा नहीं कर पाएगा वर्तमान समय में। ये पर्व आप लोग पर्व की तरह मना रहे हैं या फिर आदिवासी समाज के खिलाफ कोई नया आंदोलन का एक नई चुनौती दे रहे हैं आप? कोई आदिवासी भाई बहनों को गाली गलौज, कोई भी स्टेशन से आप दिखा दीजिए जिसमें हम लोग गाली गलौज किए हों, या तो भीड़ को हम लोग उग्र किए हों, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं। लेकिन ये कोई जज तो है नहीं, जो ये बातें बोल रहे हैं वो ना जज है, ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है। हमारा लड़ाई संविधान से है, संवैधानिक है। यानी हम मांग कर रहे केंद्र सरकार से, देना होगा देगा, नहीं देना होगा 75 साल से हम मांग ही रहे हैं ना भाई। यहाँ भले आपको रेलवे में 10,000 5,000 भीड़ दिख जाएगा, लेकिन आप गांव जाइएगा ना तो एक दूसरे के घर में आज भी तियन मांग के खाता है। चावल नहीं तो चावल दूसरे के यहाँ सहायता करके लाता है। बारी में अगर आलू अभी लग रहा है ना, अब गांव में जाके देखिए, गांव में आलू लगाने वाले अधिकतर अगर महतो लगा रहा है तो मुड़ा लोग, पहान लोग जाके रोप रहा है। अगर पहान लोग काम कर रहा है तो महतो लोग भी उसके यहाँ पे जाके काम कर रहा है। डहरे करने का मतलब ये नहीं कि हम कोई भी चीज़ को डहर में कर रहे हैं, यानी कि रास्ते पे कर रहे हैं। रास्ते पे कर नहीं रहे। हमारा सोहराय पर्व जिस दिन है, वो सोहराय पर्व गाँव में होगा। हम तो बस एक झांकी निकाल रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम संस्कृति को शहरों के बीच में लाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा भोकाल टीम में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं पप्पू कुर्मी जी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं। 16 तारीख को रांची में होने जा रहा है डहरे सोहराय, और 18 तारीख को रामगढ़ में होने जा रहा है। 2025 से पहले तो आप लोगों ने ऐसा पर्व नहीं मनाया, 2000 इस वर्ष ही क्यों मनाया जा रहा है? ये जो सवाल है ये उठा रहे हैं आदिवासी समाज वाले। भोकाल टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा जोहार। और ये जो सवाल उठा रहे हैं वो उनको बोलिए यूट्यूब करे, गूगल में सर्च करे, डहरे सोहराय 2021-22। उस समय से हमारा चल रहा है। मान के चलिए, हो सकता है खुटी तरफ के लोगों को जानकारी ना हो, लेकिन ये उत्तरी छोटा नागपुर में जो प्रोग्राम हो रहा है उनके बारे में उनको एक भी जानकारी नहीं है। डहरे सोहराय, डहरे करम, डहरे टुसु, अरे डहरे करने का मतलब ये नहीं है, आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि डहरे करने का मतलब ये नहीं कि हम कोई भी चीज़ को डहर में कर रहे हैं, यानी कि रास्ते पे कर रहे हैं। रास्ते पे कर नहीं रहे। हमारा सोहराय पर्व जिस दिन है, वो सोहराय पर्व गाँव में होगा। हम तो बस एक झांकी निकाल रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम संस्कृति को शहरों के बीच में लाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी संस्कृति ये है, हमारी भाषा ये है, जिसे आज झारखंड में अतिक्रमण के कारण आज छिपा दिया गया, दबा दिया गया। यहाँ के भाषाएं गायब हो गई, यहाँ की संस्कृति को गायब होने में ज़्यादा समय नहीं रहेगा। अभी डांडिया घुसा है, सालों पर अलग राज्य होने के बाद में छठ पर्व धीरे धीरे घुसा, आज पाँव पसार चुका है। तो आने वाले दिन में ये कहने में मुझे कहीं ये नहीं है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ की जो भाषा संस्कृति के नाम से इस राज्य का निर्माण हुआ, उसको ख़त्म होने में समय नहीं रहेगा, जिस तरह का अभी हम देख रहे हैं प्रभाव। तो इससे पहले मनाया गया है? हाँ, हमेशा 2022-23 में देखिए ना, अभी तो तीसरा साल है रामगढ़ का।
तीसरा साल डहरे सो रहा है। 18 तारीख को वहाँ पे होने वाला है, 16 तारीख को यहाँ हो रहा है, 12 तारीख को जीटी रोड में हुआ। 81 किलोमीटर तक 81 गोष्ठी, क्योंकि कुर्मियों का 81 गोष्ठी है, यानी कि जिसको हिंदी में हम गोत्र बोलते हैं, तो वो उसका टोटम के हिसाब से 81 किलोमीटर तक बरवड्डा से लेकर बगोदर तक मनाया गया। ये पर्व आप लोग पर्व की तरह मना रहे हैं या फिर आदिवासी समाज के खिलाफ कोई नया आंदोलन का एक नई चुनौती दे रहे हैं आप उनको? देखिए, चुनौती इसमें कुछ नहीं, पर्व त्यौहार है, सबको शामिल होने का मौका मिलता है। और पर्व का मतलब ही होता है एक दूसरे के, अगर हम कोई भी जाति समुदाय से हैं, पर्व ही एक ऐसा पर्व होता है, त्यौहार होता है, जिसमें हम आप एक दूसरे को पहचानते हैं। हम भी सरूल में शामिल होते हैं, नाचते गाते हैं। हमारे पर्व त्यौहार में भी लोग आते हैं, नाचते हैं। अभी बाजा बजेगा तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको रीच नहीं लगेगा, आप नाचिएगा नहीं। बाजा बजने के बाद में दिमाग, सेंटीमेंट जो है ना, ऑटोमेटिक पैर हाथ उठता है। तो जो हमारा संस्कृति है उसको हम दिखाना चाहते हैं शहर के बीच में कि, और हमें इससे किसी से कोई बैर नहीं है, ना किसी से मेरा द्वेष है, ना लड़ाई है। आज आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से बता देना चाहिए, जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है रास्ते में, तो वैसा अगर देखा जाए तो हमने कभी किसी का रोड पे निकल के हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। हो सकता है कोई एक आध लोग, नेता लोग हो, चेहरा चमकाने वाले लोग हों, हो सकता है उनको विधायकी का चुनाव लड़ना हो झारखंड में अराजकता फैला के। हम वैसे प्रवृत्ति के नहीं हैं, हमें शांति पसंद है और ये शांति प्रिय राज्य है और ये ऐसे ही रहेगा। भले कोई कितनों किसी को उकसा ले, यहाँ भले आपको रेलियों में 10,000 5,000 भीड़ दिख जाएगा, लेकिन आप गांव जाइएगा ना तो एक दूसरे के घर में आज भी तियन मांग के खाता है। चावल नहीं तो चावल दूसरे के यहाँ सहायता करके लाता है। बारी में अगर आलू अभी लग रहा है ना, अब गांव में जाके देखिए, गांव में आलू लगाने वाले अधिकतर अगर महतो लगा रहा है तो मुड़ा लोग, पहान लोग जाके रोप रहा है। अगर पहान लोग काम कर रहा है तो महतो लोग भी उसके यहाँ पे जाके काम कर रहा है। तो ये एक जो होता है ये बहुत मतलब समरसता वाला राज्य है, मिल ले दे के चलने वाले। और कुर्मी किसी से लड़ना नहीं है, लड़ना जब था लड़िए लिया, अलग राज्य हो ही गया, उसमें सबको ही लड़े, कुर्मी भी ज़्यादा मात्रा में लड़े। तो अब लड़ के क्या फ़ायदा भाई? लड़ना हमें तो ब्यूरोक्रेट से है, लड़ना हमें उनसे माफियाओं से, ज़मीन दलालों से है, जो इस राज्य को इस राजधानी रांची में आप देखें जहाँ पे हम खड़े हैं लेकिन अभी तो आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आपस में हम कभी नहीं लड़े हैं, आज भी हमें देख लीजिए, हमने तो कभी नहीं लड़ा। भले वो हमारे विरोध में कुछ भी बोल दे, लेकिन हम कभी अपने आदिवासी जो अनुसूचित लिस्टेड भाई बंधु लोग हैं, आज भी मेरा दोस्त लोग है, फेसबुक में जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं ना तो एक दूसरे का चुटकी मजा लेके, क्या रे भाई ऐसे कर रहा है, हाँ भाई हम भी ऐसे कर रहे हैं। और शाम में मुराबादी में बैठ के हम लोग चाय पीते हैं जी। अच्छा। तो हमारे बीच में कोई वैसा लड़ाई झगड़ा है नहीं। आदिवासी समाज का कहना है कि जो कुर्मी समाज वाले जो बोल रहे हैं कि हमें एसटी में शामिल होना है, ये जो उनका जो मांग है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, एकदम गलत है। इस पे क्या बोलेगा? अच्छा देखिए, ये कोई जज तो है नहीं, जो ये बातें बोल रहे हैं वो ना जज है, ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है। हमारा लड़ाई संविधान से है, संवैधानिक है। यानी हम मांग कर रहे केंद्र सरकार से, देना होगा देगा, नहीं देना होगा 75 साल से हम मांग ही रहे हैं ना भाई। अगर हमको नहीं मिलेगा तो आगे जब तक मेरा सांस रहेगा, जब तक हम अपनी चीज़ों को जानेंगे कि मेरी भाषा है, मेरे आदिवासियों की क्या होती है। उनका कहना है आपकी मांग ही गलत है, इस पे क्या बोलेगा? हम तो यही बोले ना, वो जज थोड़े ना है कि वो जो ऑर्डर देंगे हम वो करेंगे। हम जो ऑर्डर देंगे वो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। अगर जिस तरह से वो हमारी विरोध कर रहे हैं, हम तो उनके विरोध में कभी नहीं बोलते हैं कि भाई आप आदिवासी कैसे। अगर आदिवासी, हम तो वर्तमान समय में ये कहते हैं कि झारखंड राज्य में जितनी भी जनजातियाँ शामिल हैं, अगर सभी को निकाल दिया जाए ना और बोले कि आपको फिर से शेड्यूल करना है, अपना क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जो आदिवासियों का जो क्राइटेरिया होता है, भाषा, संस्कृति, रहन सहन, भूभाग वगैरह, इसको क्राइटेरिया को कोई पूरा नहीं कर पाएगा वर्तमान समय में। क्योंकि आधुनिकता के दौर में जो है ना, आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है। हो सकता है कोई मंदिर की ओर झुके हैं, कोई मस्जिद की ओर झुके हैं, कोई चर्च की ओर झुके हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन आप पूरी बोल दीजिएगा, आज अगर ऐसा बात रहता तो फिर इतने लोग शामिल नहीं हो पाते। अभी आदिवासी समाज कह रहे हैं कि वो पूरे दस्तावेज के साथ बात करना चाहते हैं, साथ में जो है एक डिबेट करना चाह रहे हैं, क्या बोलेगा? हाँ तो रखा जाए, हम तो कभी हम तो नकार नहीं रहे हैं। अभी डहरे सोहराय प्रोग्राम 16 तारीख को है, खत्म होने दीजिए। प्रूफ के साथ बात करने की बात कर रहे हैं। हाँ, 18-20 तारीख को सोहराय खत्म होने दीजिए। सोहराय में माहौल ख़राब नहीं करना चाहते हैं। माहौल तो ख़राब ऐसे भी नहीं होगा, हमारे भाई बंधु लोग सबको नाचेंगे गाएंगे ही, तो ख़राब तो होगा नहीं। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है तो बैठते हैं, हम लोग बात करते हैं। हम तो बैठने के लिए तैयार है? अरे हम हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन वो प्रूफ की बात करते हैं। कोई बात नहीं, प्रूफ के साथ ही बैठेंगे, बैठ जाइएगा। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जो कुर्मी समाज है, क्या लगता है इनकी जो लगातार जो आंदोलन चल रहा है, रेल टेका के बाद भी आंदोलन आप लोग किए हैं, कुछ तो कर ही रहते, क्या अब आपके नेक्स्ट क्या प्लान है? देखिए, प्लान कुर्मियों का कुछ होता नहीं है। प्लान वो एक ऐसा समय था रेल टेका का, जब कुर्मी जो है ना अपना काम धंधा से सब निचूत होकर आराम से घर में था।
अभी अब समय धन कटनी का आ जाएगा, कुर्मी अपने खेतों में खलिहानों में फिर से लग जाएंगे, आलू बारी उरी में लग गए हैं। तो वो हमारा एक ऐसा समय था जो बिल्कुल खाली था, तो बैठा हुआ रहता है, तो अपना जो अधिकार है उसके लिए एक दिन उठा। उसके बाद में आप देखिए रेल टेका के हमने कभी कोई आदिवासी भाई बहनों को गाली गलौज, कोई भी स्टेशन से आप दिखा दीजिए जिसमें हम लोग गाली गलौज किए हों या तो भीड़ को हम लोग उग्र किए हों, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में किन्हीं को नेता बनना है, किसी को क्या रील में अगला टिकटॉक कदम चमकाना है। अगला कदम आपका दिल्ली केंद्र सरकार से मिलना होगा? केंद्र सरकार से जिनको मिलना होगा वो मिलेंगे। हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हमारे जो अगुआ लोग हैं जो सामाजिक कार्य को कर रहे हैं वो लोग जाएंगे, बात विचार रखेंगे, अगर सरकार को अगर करना होगा करेंगे, नहीं तो हमारा तैयारी तो हमारा क्या रेल टेका का मकसद था कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। तो वो जनगणना आ रहा है, जनगणना में हम अपने लोगों को जगा रहे हैं, ये हमारा जितना विरोध करना है करे, ये जितना विरोध करेंगे मेरा उतना लोग एकजुट हो रहा है। तो हमको एकजुटता पे हमको ना, ये राज्य एकजुटता से चलेगा, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके चलेगा नहीं, टिप्पा टिप्पणी करने से, टिप्पा टिप्पणी से नहीं चलेगा। आपने गालियों की बात की, तो गाली का मैं बता दूं कि अभी ज्योत्सना क्रिकेटा जी को जो है सोशल मीडिया पे गाली दिया गया, अभद्र भाषा यूज़ किया गया, ये अमित कुमार महतो के द्वारा। इस पर क्या बोलना चाहिएगा आपकी जो है, क्योंकि वो कुर्मी समाज से ही आते हैं और इस तरीके से आदिवासी समाज की बेटी को उन्होंने गाली दिया है। आदिवासी समाज का बेटा वो भी है, भले अभी शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, और जिस तरह से गाली गलौज की बात हो रही है तो इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उनके तरफ से अगर कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं उकसाया भी तो कोई और है। अब देखिए जिस तरह से रोड में उतर के बोल रहे हैं कि माँ का दूध पिया है तो बाप का दूध पिया है, इस तरह की भाषाओं के साथ में अगर आप पूरे समुदाय को ललकारिएगा तो अब करोड़ों जनसंख्या में अगर वैसा आदमी निकल जाता है, और वैसा क्या वो जो भी बात बोले, अगर उनकी बातों को अगर जो गाली गलौज के माध्यम से बोले उन बातों को हटा दिया जाए तो क्या वर्तमान समय में क्या ये इस राज्य में वो समस्या है या नहीं है? हम मानते हैं उसकी भाषा अभद्र हो सकती है, लेकिन उसके जो बात हैं वो बिल्कुल सही बोल रहा है। ये लोग पार्टी के द्वारा संचालित होने वाले लोग हम लोग को ज्ञान देगा जी, हम बोलना नहीं चाहते हैं ऐसे समय में, लेकिन ये लोग जो पार्टी से चलता है, जो कंपनी से चलता है, जो लोग कोई विशेष संगठन से चलता है, वो लोग ज्ञान दे रहा है कुर्मियों के बारे में। अरे जानना ही है तो आओ ना यार, सोहराय में आओ, अहिरा गीत हम सुनाते हैं। किसी भी जाति और समुदाय का उसका जो मूल पहचान होता है ना, उसका लोक संस्कृति होता है। आके देखो हमारा लोक संस्कृति कितना रिच है। साला जन्म से मरण तक तो जितना भी नेक नियम है सब प्रकृति से मेरा चलता है। भले हो सकता है कोई मंदिर जाता होगा, कोई चर्च भी जाता होगा, कोई मस्जिदों जाता होगा, हो सकता है कोई गुरुद्वार भी जाता होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वो किए हैं वो सही किए हैं? नहीं देखिए, उनका गाली का समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको उकसाया गया। कौन उकसाया? अब देखिए ना, सामने आपका एक दो लोग हैं, वो ऐसे लोग हम नाम भी नहीं लेना चाहते, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो वही क्या नाम है उनका, निशा भगत ही नाम है। और निशा भगत जी जिस तरह का अभद्र भाषा क्या, वो तो सीधे ये बोल रहे क्या, सामने से वो न्योता दे रहे हैं कि देखो हम ऐसे बोल रहे हैं तो तुम भी। वो अगर उस तरह का बातें नहीं होती तो इससे पहले आपने कभी सुना कि कोई कुर्मी समुदाय किसी को गाली गलौज किया है? लेकिन आपने निशा भगत जी का बात किया, निशा भगत जी किसी को गाली तो नहीं दी है सोशल मीडिया पे? उनके उनको गाली नहीं दिए हैं, उनका सुन लीजिएगा ना। हम अभी मेरा फ़ोन जो है भरा पड़ा है उन्हीं सभी चीज़ों से, देखिए बार बार कॉल भी आ रहा है, तो है बहुत सारा चीज़ है, इस पर हम लोग बैठ के बहुत अच्छी से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संरक्षण का, हम चाहते हैं कि ये राज्य जो है वो 6ठी अनुसूची में जाए, यहाँ का मालिक गांव का आदमी बने, ग्राम सभा मजबूत हो। हम उस पर बात करना चाह रहे हैं। हमारा एसटी इंक्लूजन होगा, इस राज्य को बेनिफिट होगा या नहीं, यहाँ का कोयला का मालिक आदमी बनेगा या नहीं, यहाँ पे नदियों से जो बालू निकल रहा है तो बालू का करे जाएगा कि नहीं। ये सामने एक लड़का अभी ये जो दिख रहे हैं विकास जी, ये अपने गाँव में कोयला निकालते हैं, जितना रेवेन्यू चाहिए होता है उतना दे देते हैं, बाद बाकी ग्राम सभा में काम आ रहा है। उससे इन्होंने ये लाइब्रेरी का निर्माण किया है। बताइए तो क्या ये प्लान अच्छा नहीं है? ये लोग चाहते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स और नेता मंत्री, ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे जो है इस तरह का अगर पैसा लागू हो जाएगा सभी क्षेत्रों में, पूरे झारखंड में पैसा लागू हो जाएगा तो रेवेन्यू इनको आएगा क्या? ये तो सीधे केंद्र सरकार को जाएगा और गाँव में रह जाएगा ना। तो ये गाँव को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये गाँव को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि उनकी लड़ाई जो है कुर्मी समाज वालों से नहीं, कुर्मी समाज के नेताओं से है, क्योंकि जो कुर्मी समाज के नेता हैं वो आदिवासी समाज कुर्मी समाज मतलब अपने ही समाज को जो है भड़का रहे हैं, गलत रास्ते पे उनको ले जा रहे हैं। ये एक राजनीतिक खेल के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक नहीं है ये जो है ना, ये राजनीतिक कह सकते हैं, राजनीति अभी ये लोग कर रहे हैं।
वो एक बाइट दिया, रेल टेका का समर्थन किया, रेल टेका खत्म हुआ, सब खत्म हो गया। किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपना पर्व त्योहार में लगा हुआ है, खेत बाड़ी में लगा हुआ है। हम कहीं पे कोई रैली जुलूस कर नहीं रहे हैं। आपने देखा है कि 20 तारीख के बाद से हमें वो कुछ करते हुए, लेकिन ये लोग को इन लोग को आ रहा है भाई, ये फंडिंग के द्वारा संचालित होने वाले लोग। हम पहले भी बोल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं रहता ना तो इतने ये लोग उछलेंगे नहीं। तो मतलब जो आदिवासी का कहना है, आदिवासी समाज से जो कहना है कि उनकी लड़ाई नेताओं से है, समाज से नहीं, इस पे क्या बोलेगा कि वो गलत लड़ रहे हैं? तो नेताओं का विरोध करे, पूरे कुर्मी को ललकारने का क्या दर बात है इसमें? अगर नेता के कर रहे हैं तो कीजिए, और नेता जो है सब नेतागिरी करते ही हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जान नहीं रहे हैं कि जो अनुसूचित जनजाति में जो विधायक सांसद हैं वो लोग कुछ करते नहीं, करते हैं, लेकिन वही है कि वो भावनाओं में बह के उन्होंने कहा कि हम समर्थन करते हैं। क्योंकि वाकई में आप देखिए ना, इस राज्य में अगर किसी को सबसे ज़्यादा छला गया है ना तो वो कुर्मी कम्युनिटी ही है। अगर जिस तरह से यहाँ पे लोगों के साथ में जो घटनाएं घट रही हैं, आज भी इतना प्रभावित लोग हैं कि गांव से शहर आने के लिए सोचना पड़ता है। आएंगे 16 तारीख को, हम रास्ते में रहेंगे। आप देखिएगा एक एक लोगों का कि उनका चेहरा से दिखेगा कि इनका दर्द कितना है उनके चेहरों में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अभी डहरे सोहराय में आप और आपके पूरे टीम के चैनल के माध्यम से सभी साथियों को मेरा आमंत्रण है। आइए सोहराय चाँचर खेलते हैं, बरद खुटा गाड़ते हैं, रांची के बीचों बीच में झूमर नाचते हैं। लड़ाई झगड़ा छोड़िए, लड़ाई झगड़ा वो राजनेताओं का काम है। वो लोग पॉलिटिक्स में उलझे हुए रहते हैं, वो आपको उलझाएंगे, उनमें उलझना नहीं है। और अपनी भाषा और संस्कृति को मजबूत कीजिए, ताकि आने वाले दिन में जो पहचान के साथ इस राज्य को लिया गया था उसको हम स्थापित कर सकते हैं इस राज्य में। चलिए।